नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्जाम वाले। तो चलिए फिर आज हम शुरुआत करते हैं। यानी कि आज जो हमारी क्लास है यूपी पुलिस हिंदी, यानी कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, ठीक है, उसी का जो है मॉडल पेपर यानी कि प्रैक्टिस पेपर जो है वो आपको तैयार करके आपको पीओक्यू बेस के माध्यम से आपको समझाने की पूरी जो रणनीति है वो बताई जाएगी, ठीक है। तो अगर हम देखें जो यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हिंदी का जो सब्जेक्ट, हिंदी का जो विषय होता है, उसमें क्या होता है कि हिंदी के जो क्वेश्चन होते हैं कम से कम 40-50 क्वेश्चन या 35-40 क्वेश्चन जो होते हैं वो यूपी पुलिस में आते हैं। इसलिए लोगों को क्या होता है कि हिंदी विषय कैसा है जिस पे कमांड अगर आपकी अच्छी है तो आप बेहतर अच्छा रिस्पांस, एक अच्छा रिजल्ट की उम्मीद होती है कि हाँ हमारे हिंदी में हमारी कमांड अच्छी। तो ठीक है, उसी के लिए हमने ये जो हमारी क्लास है, यानी कि हमारी जो अभी तक 7 क्लास जो थी यूपी पुलिस हिंदी की, वो 7 क्लास कंप्लीट हो गई, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। ये हमारी 8वीं क्लास है, ठीक है। तो यूपी पुलिस यानी कि हिंदी विषय का मॉडल पेपर, यानी कि यूपी पुलिस का जो मॉडल पेपर है, क्वेश्चन पेपर, वो तो टोटल जो हमने कवर किए इसमें 40 MCQ हैं, ठीक है। कितने 40 MCQ जो हैं वो कवर किए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं जल्दी कि हम देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो कौन सा है, ठीक है। तो इसमें जो पूछा जा रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, ठीक। यानी कि अगर हम बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई है वो कौन सी, ठीक है। तो अगर हम देखें ऑप्शन ए शब्द, ऑप्शन बी व्यंजन, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी वर्ड, ठीक। तो अगर हम बात करते हैं भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वर्ड होती है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन कि वर्णमाला जो है, वर्णमाला किसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि जो वर्णमाला है, वर्णमाला किसे कहते हैं। अगर हम देखते हैं तो इसमें 4 ऑप्शन है, शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, ये शब्द गणना को, ये वर्णों के व्यवस्थित समूह होगा, ठीक। तो यानी कि वर्णमाला जो किसे कहते हैं, 4 ऑप्शन है। तो वर्णमाला जो कहते हैं ये वर्णों के व्यवस्थित समूहों को जो है वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। यानी कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला जो कहा जाता है कि वर्णों को जो व्यवस्थित समूहों को क्या वर्णमाला कहा जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, ठीक है। यानी कि निम्न में जो, यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं का, ए बी सी डी, ठीक है। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं, ठीक है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं। अब इसे क्या हम देखते हैं, का खा, ठीक है। तो का खा, तो या रा, ठीक है, चा झा, टा ओड़ा, ठीक। तो ये 4। तो अगर हम देखें जैसे कि हम उच्चारण करते हैं का खा, तो जो का खा है ये हमारे कंठ तक जाता है, ठीक। तो जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी कि निम्न जो कंठ की जो ध्वनियाँ हैं वो कौन सी है, का और खा, यानी कि जो ऑप्शन ए है वो सही होगा, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ठीक। यानी कि हम स्थान के आधार पर बताएंगे कि मूर्धन्य जो व्यंजन है इसमें जो 4 ऑप्शन है उसमें कौन सा है, ठीक। तो अगर हम देखें मूर्धन्य व्यंजन की अगर हम बात करें जैसे कि गा, घा, जा, झा, डा, ड़ा, पा, फा, ठीक है। तो हमें क्या बात देखना है, इसमें मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं, ठीक है। क्या देखना है कि मूर्धन्य जो व्यंजन है वो कौन से हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें जो मूर्धन्य व्यंजन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जो है वो सी, ठीक है। डा ढा जो है वो क्या है, मूर्धन्य व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं अगला जो क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं, ठीक। यानी कि इसमें जो 4 ऑप्शन दे हैं इसमें से ये पूछा जा रहा है कि अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। कौन से अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो अल्प प्राण जो वर्ण होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि का जो गा है वो अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं, ठीक है। यानी कि जो का जो गा है ये क्या है, ये वो अल्प प्राण जो है वर्ण कहलाते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन, निम्न में से नासिक का जो व्यंजन कौन सा है। यानी कि अगर हम नासिक के हैं, नासिक है तो नासिक का व्यंजन कौन सा है, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं इसे वा, डा, गा, जा है, ठीक। तो ये 4 ऑप्शन। तो इसमें हमें ये देखना है कि जो नासिक है, नासिक का व्यंजन कौन सा है। तो नासिक का जो व्यंजन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अड़ा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही होगा, नासिक के व्यंजन जो है वो उड़ा कहलाता है, ठीक। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि ए आई, ठीक। ए आई जो है ये वर्ड जो है वो क्या कहलाते हैं, यानी कि ए आई जो वर्ड है ये क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें यानी नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ या कंठ, तालव्य, ठीक है। ए आई, तो जैसे कि हम बढ़ते हैं ए आई, ठीक है। तो ए आई जो वर्ड है ये क्या कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें अगर हम देखें नासिक, मूर्धन्य, ओष्ठ्य या कंठ, तालाब, ठीक। तो 4 ऑप्शन। तो ए आई जो है ये ऑप्शन नंबर जो बी, सॉरी डी है, ये कंठ, तालाब कहलाते हैं। यानी कि अगर हम
अगर उच्चारण करके आप देखेंगे ए आए, ठीक, ए आए, तो ये इनका जो वर्ड का जो हम उच्चारण जब करते हैं तो ये हमारे जो होते हैं कंठ तालाब के नज़दीक टच करते हैं, ठीक। तो जो ए आए वर्ड होते हैं ये कंठ तालाब में कहलाते हैं, ठीक। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि हिंदी वर्णमाला में, यानी कि हिंदी वर्णमाला में आयोग वाह जो वर्ड है वो कौन सा है, ठीक। यानी कि हमारा जो हिंदी वर्णमाला है इसमें अगर हम बात करें आयोग वाह वर्ड कौन सा है, ठीक। यानी कि आयोग वर्ड जो है वो कौन सा माना जाता है। अगर हम बात करें आ, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटू, बड़ू, आओ, अंग, ठीक। तो ये जो है, तो इसमें हम देख रहे हैं कि वर्णमाला की अगर हम बात करें तो वर्णमाला में जो आयोग वाह वर्ड है वो कौन सा है, ठीक। तो आयोग वाह जो वर्णमाला है वो कौन सा है, तो इसका अगर हम देखें जो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक। यानी कि आयोग वाह जो वर्ड होता है वो आ और आ, ठीक। अंग आह जो है वो वर्णमाला वर्ड कहलाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन, निम्न में बताइए किस शब्द में दो विभंजन द्वित्व व्यंजन होते हैं। यानी कि इनमें जैसे कि 4 ऑप्शन है तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है, यानी कि द्वित्व व्यंजन डबल व्यंजन जो आते हैं, ठीक है। अगर हम ऑप्शन देखें तो यानी कि पुणे, इलाहाबाद, दिल्ली, उत्साह, ठीक। तो इसमें द्वित्व व्यंजन की बात की जा रही है, तो द्वित्व व्यंजन में जो है, ठीक, वो कौन से, तो जिससे कि द्वित्व व्यंजन जो है वो ऑप्शन नंबर सी, ठीक। ऑप्शन नंबर जो सी है इसमें क्या है कि द्वित्व व्यंजन शब्द का उच्चारण जो है वो क्या किया जा रहा है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन है कि सा, पिचकर्रा सा, हा, ठीक है। तो ये जो है तीन प्रकार के सा है, फिर हा है, ठीक। तो इसमें ये पूछा जा रहा है कौन से व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। जिससे कि सा, पिचकर्रा सा, दंती सा, ठीक है, ये ऐसे सा होते हैं, तो कौन सा है जो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक। तो अगर हम देखें तो यानी प्रकंपी, स्पर्श संघर्षी और स्पर्श संघर्ष, ये जो टोटल हैं हमारे 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है यानी कि संघर्षी जो है ये जो है 3 उच्चारण, ठीक है। अगर हम देखें तो व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है, जिससे कि सा और पिचकर्रा सा, तंती सा, ठीक है। तो ये 3 जो सा हैं, तो ये अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो ये इसमें क्या है 3 सा है, ठीक है। तो ये है संघर्षी जो है, ये संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं, हमारा जो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में बताइए कि नवीन विकसित ध्वनियाँ जो हैं वो कौन सी हैं, यानी कि हमारी जो नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं वो कौन सी ध्वनियाँ हैं, ठीक। अगर हम देखें इसमें जैसे कि का, गा, छोटा, बड़ाऊ, ए, आए, ए, ओ, सा, ठीक है, ठीक है। तो ये जो है इसमें टोटल जो है वो 4 ऑप्शन दे रखे, ठीक है। तो नवीन विकसित ध्वनियों की अगर हम बात करें, जो नवीन विकसित ध्वनियाँ जैसे का, खा, गा, ठीक, ये जो होती हैं ध्वनियाँ ये नवीन ध्वनियाँ, ठीक, जैसे का, खा, गा। तो अगर ये जो है जैसे कि छोटाओ, बड़ाओ, ठीक, तो ये जो का और गा होगा ये होगा हमारी नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं, ठीक है। कौन सी नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं। अब हम बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा घोषण वर्ड होता है, ठीक है, घोष वर्ड होता है, सॉरी, ठीक। यानी कि अगर देखें तो इसमें घोष वर्ड पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, घोष वर्ड। तो इसमें हमें ये देखना है कि घोष वर्ड जो होता है वो कौन सा होता है, ठीक। घोष वर्ड की बात करते हैं तो घोष वर्ड जो इसमें होता है वो कौन सा होता है। तो अगर हम देखें तो इसमें से ऑप्शन है खा, चा, माँ और ठा, ठीक। तो ये जो टोटल हमारे 4 ऑप्शन है। तो घोष वर्ड जो होता है वो होता है माँ, ठीक। ऑप्शन नंबर जो सी है वो सही होगा, ठीक है। तो हमेशा याद रखना घोष वर्ड जो होता है वो होता है माँ। अब इसमें पूछा जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन सा अनामक वर्ड है, ठीक है, कौन सा अनामक वर्ड है। अब इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, इसमें जो छोटे छोटे जो क्वेश्चन है जैसे कि इसमें घोष पूछा जा रहा है, ठीक। अब इसमें क्या पूछा जा रहा है, अनामक, ठीक। तो अनामक वर्ड कौन सा है, तो ये चीज़ें हैं आपको याद कर लेना है, आपको लिख लेना है कि ये जो छोटे छोटे वर्ड हैं ये इनका जो मिलता जुलता है इनसे क्या वर्ड कहलाता है, ठीक है। तो इससे घोष का है माँ, ठीक है। अब इसमें नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी है, तो वो क्या है, का, सॉरी, खा और गा। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन हैं आपको क्या है लिख लेना है, ठीक है। अब इसमें अनामक वर्ड पूछा है, यानी कि इसमें जैसे 4 ऑप्शन, तो इसमें अनामक वर्ड जो है वो कौन सा है, ठीक। अनामक वर्ड की बात करें जो ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, यानी कि जो का जो है वो हमारा अनामक वर्ड का कहलाता है, ठीक, अनामक वर्ड, ठीक है। तो जो का है वो हमारा अनामक वर्ड कहलाता है। अब इसमें जैसे
का, गा, जा, उफा, तो ये जो है टोटल कितने 4 हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि ध्वनियाँ किसकी हैं, इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो ध्वनियाँ हैं वो किसकी हैं। जैसे का, गा, जा, उफा, तो ये जो है टोटल 4 हैं। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि इसमें ध्वनियाँ किसकी हैं। अब ध्वनियों की बात करें जैसे एक संस्कृत की हैं, अरबी फारसी की हैं, उर्दू की हैं या विदेशी भाषाओं की। ठीक है, तो अब इसमें ये देखना है कि जो ध्वनियाँ निकल रही हैं वो किसकी, संस्कृत भाषा में है या अरबी फारसी में है या उर्दू में है या विदेशी भाषाओं का है। ठीक है, तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर जो है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, बी, ठीक है, अरबी फारसी, यानी कि जो का, गा, जा, फा, अगर ये जब हम पढ़ते हैं तो इसकी जो ध्वनियाँ हैं वो अरबी फारसी की लैंग्वेज में निकलती हैं। किसकी लैंग्वेज में निकलती है, अरबी और फारसी की लैंग्वेज में जो है वो निकलती है। अब हम बढ़ते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूल वर्डों की संख्या कितनी है। ठीक, यानी कि हिंदी में अगर मूल वर्ड जो होते हैं अगर उनकी हम संख्या की बात करें तो वो कितनी होती है। इसमें जैसे देखें 50, 51, 52, 53। ठीक, तो 4 ऑप्शन है। तो अगर हम देखें हिंदी में जो मूल वर्ड होते हैं वो टोटल कितने 52 होते हैं। ठीक, ये चीज़ आपको पता भी होगा कि हिंदी में जो मूल वर्ड की संख्या होती है कितनी होती है, 52 होती है। ठीक, कितनी होती है, 52 होती है। अब हम देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है, यानी छा जो है, ठीक है, कितना छा जो धुन किसके अंतर्गत आती है, यानी कि छा जो धुन है वो किसके अंतर्गत आती है। अब हम देखें यानी कि मूल स्वर के अंदर आती है या घोष वर्ड के अंदर आती है, संयुक्त वर्ड के अंदर आती है, व्यंजन के अंदर आती। ठीक, तो यानी कि जो टोटल ऑप्शन है 4 है। ठीक, तो हमें इसमें ये देखना जो छा जो है, छा वो किस ध्वनि के अंतर्गत आता है। ठीक, यानी कि छा जो है वो किस ध्वनि के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखें जो सी है, यानी कि छा जो है हमारा संयुक्त वर्ड जो होता है, संयुक्त वर्ड उस ध्वनि के अंतर्गत छा जो है वो आता है। किसके अंतर्गत आता है, वो होता है संयुक्त वर्ड के अंतर्गत जो है वो छा ध्वनि आती है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हिंदी वर्णमाला में जो छा का जो काम है, छा का जो क्रम है किस वर्ड के बाद आता है। ठीक है, यानी कि अब इसमें ये पूछ रहा है कि जैसे कि हम वर्णमाला छोटा बड़ा या वर्णमाला जो पढ़ते हैं आ, ई, जी, ओ। ठीक, तो इसमें ये पूछा जा रहा है कि जो छा है वो क्रम की बात करें तो किस क्रम के बाद आता है। ठीक, यानी किस क्रम के बाद आता है। ठीक, अब इसमें अगर हम देखें ऑप्शन जो है टोटल 4 है। ठीक, कौन से, का है, छा है, सा है, ज्ञा है। ठीक, तो इसमें जो टोटल ऑप्शन है वो 4 है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा मुझे ना कन्फ्यूजन लग रहा है। इसमें ये है कि हिंदी वर्णमाला में अगर छा जो है वो छा का जो क्रम हो किस वर्ण के बाद आता है। ठीक है, किस वर्ण के बाद आता है। तो अब इसमें अगर हम देखें जो का के बाद खा आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हम अभी छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में देखेंगे क्योंकि ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक है। ठीक है, इसको हम छोड़ देते हैं अभी। अब हम बात करते हैं ज्ञा वर्ड जो है किन वर्डों के संयोग से बना है। ठीक है, यानी हमारा जो छत्रंग ज्ञा वाला जो वर्ड है। ठीक है, अब ये देखते हैं कि जो ये ज्ञा वाला जो वर्ड है वो किन वर्डों के संयोग से जो वो बना हुआ है। ठीक, अगर हम देखते हैं जैसे कि जा प्लस अइया, जा प्लस ना, जा प्लस सा, जा प्लस या। ठीक, तो ये देखते हैं कि जो छत्रंग ज्ञा, ठीक, तो ये जो ज्ञा है वो किस वर्डों के संबंध से जो है वो बना हुआ है। ठीक, तो अगर हम देखते हैं कि इसमें जो ऑप्शन है, ठीक है, ऑप्शन की बात करते हैं 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन नंबर जो बी है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है यानी कि जा प्लस ना। ठीक है, जा प्लस ना, तो ये जा प्लस ना को मिला के क्या है, ये छत्रंग ज्ञा यानी ज्ञा वाला जो वर्ड है इसके संयोग से जो बना हुआ है। अब हम बात करते हैं अगला जो क्वेश्चन की अयोग वर्ड कौन से है। ठीक, अयोग जो वर्ड है वो कौन सा है। ठीक है, यानी कि हमारा जो अयोग वर्ड है वो कौन सा है। अब इसमें हम देखते हैं कि जैसे कि आ, बड़ा, छोटी, ऋण। ठीक, तो ये जो टोटल है ये कितने 4 ऑप्शन। ठीक, ये टोटल जो है ये 4 ऑप्शन है। ठीक, तो अयोग वर्ड कौन सा है, इसमें ये पूछा जा रहा है जो हमारा अयोग वर्ड है वो कौन सा है। तो अयोग जो वर्ड होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा ऋण, छोटा बड़ा, छोटी बड़ी, छोटा बड़ा जो ऋण है। ठीक, ये जो हमारा है
ये हमारा अयोग वर्ण जो है वो कहलाता है। ठीक, अब हम देखते हैं यानी कि सा का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है। ठीक, यानी हमारा जो सा का जो उच्चारण स्थान है वो कौन सा है। अब यानी कि जैसे कि हम सा का जब उच्चारण करते हैं तो उसका जो स्थान है वो कहाँ पर टच करता है। ठीक, तो इसमें ये हमें देखना है कि सा का जो उच्चारण है वो कौन सा है। अब इसमें देखते हैं मूर्धा, कंठ, तालु, दंत। ठीक, तो ये जो टोटल इसमें है, इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो अगर हम देखें जो सा का उच्चारण करते हैं वो करते हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कंठ से। सा का जो उच्चारण करते हैं वो कहाँ से करते हैं, कंठ से। सा, ठीक है, तो उसका जो स्थान है वो कहाँ से है, कंठ से है। ठीक, अब इसमें हम देखते हैं कि इनमें से संयुक्त व्यंजन जो है वो कौन सा है। ठीक है, यानी कि जो संयुक्त व्यंजन है इनमें से कौन सा है। अब अगर हम देखते हैं का, ज्ञा, झा, डा। ठीक, तो ये जो टोटल इसमें है, इसमें टोटल कितने, 4 ऑप्शन है। ठीक है, तो संयुक्त व्यंजन की अगर हम बात करते हैं तो इसमें संयुक्त व्यंजन जो है वो है ऑप्शन नंबर कितने, बी, यानी जो ज्ञा है वो हमारा संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक, यानी कि जो ज्ञा है वो संयुक्त व्यंजन कहलाता है। ठीक, तो आज अभी हम क्या करते हैं, अभी तक हम इसमें टोटल कितने 21 MCQ को जो हम कवर कर चुके हैं। तो इस क्लास को हम यहीं पर रोकते हैं, क्योंकि वीडियो जब लंबी हो जाती है तो क्या होता है कि आप लोगों को भी थोड़ी सी बोरियत होने लगती है। तो हम क्या है कि छोटी छोटी वीडियो को, ठीक है, छोटी छोटी क्लास कराने में हम ज़्यादा नहीं, 15 से 20 मिनट की जो हुई क्लास है हम अभी तक कराते हैं। 20 मिनट से ज़्यादा हम क्लास जो है वो कवर नहीं करते हैं। ठीक, तो इस क्लास को हम यहीं पर रोक देंगे। अगली जो क्लास होगी वो होगी 22, क्वेश्चन नंबर 22 से। ठीक, तो अभी तक आप ये जो 8वीं जो हमारी क्लास है इसी को देखिए, लोगों को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए कि अभी तक जो हमारी 8वीं क्लास है वो कैसी लगी। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।